हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर 21 फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट हमारा चल रहा है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 34 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 से। The purpose of फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फिर इसको आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप बोल सकते हैं फाइनल अकाउंट, है ना। द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर फाइनल अकाउंट्स इज टू असर्टेन, क्या असर्टेन करना है? ए प्रॉफिट, बी प्रॉफिट और लॉस, सी प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन, और डी हो गया आपका नन ऑफ दिस। बोलिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है इसमें या फाइनल अकाउंट में सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है? इसमें आता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रिपेयर करते हैं, और इसके अंदर हम प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट। ये हम किस लिए प्रिपेयर करते हैं? तो जानने के लिए कि बिज़नेस को प्रॉफिट हुआ या फिर और लॉस हुआ, एक ही चीज़ होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो ये जानने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, और फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हम प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, ये प्रिपेयर करते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या प्रिपेयर करते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, जिससे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमको प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलता है, बैलेंस शीट से, बैलेंस शीट लिख दिए, बैलेंस शीट से फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। तो बोलता है कि पर्पस ऑफ द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट इज टू असर्टेन, क्या असर्टेन करना होता है? प्रॉफिट एंड लॉस जिसके लिए हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फाइनेंशियल पोजीशन जिसके लिए हम बनाते हैं बैलेंस शीट। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। दो चीज़ हम लोग को इसमें बेसिकली जानना है, एक तो अपना प्रॉफिट एंड लॉस, और दूसरा हमको जो जानना है वो है बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 35 समझ में आया? तो प्रॉफिट सिर्फ प्रॉफिट जानने के लिए नहीं करते हैं, बिजनेस को सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता है तो प्रॉफिट जानने के लिए तो नहीं करते हैं। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए भी सिर्फ नहीं करते, फाइनेंशियल पोजीशन भी जानना है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट दोनों प्रिपेयर होता है। तो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस भी जानने के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं करते हैं, प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए और फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। तो ये भी नहीं होगा। 36 salary and wages is debited to, कहाँ डेबिट करते हैं? ए ट्रेडिंग अकाउंट, बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सी
बैलेंस शीट, और डी नन ऑफ दीज। बोलिए, सैलरी और वेजेस हम कहाँ डेबिट करते हैं? देखिए, हम बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये है आपका डेबिट साइड और ये है आपका क्रेडिट साइड। ऊपर का हिस्सा जो होता है इतना दूर, ये कहलाता है आपका, चलिए थोड़ा सा प्रॉपर बनाने की कोशिश करते हैं। इतना हिस्सा जो ऊपर का होता है ये होता है ट्रेडिंग अकाउंट, और नीचे होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बोलता है कि सैलरी एंड वेजेस कहाँ करेंगे, तो पहला वर्ड देखिए कि सैलरी क्या है। तो सैलरी है, तो सैलरी कहाँ देते हैं आप? ऑफिस में या शोरूम में जो एम्प्लॉय काम करते हैं उसको आप सैलरी देते हैं। और वहाँ कुछ मजदूर काम करते हैं, अगर मजदूर भी काम कर सकते हैं, है ना, तो जिसको दिहाड़ी मजदूर डेली बेसिस पे आप रखे हुए हैं काम करने के लिए, तो उसको वेजेस भी देते हैं। तो सैलरी पहला वर्ड पकड़िएगा, तो सैलरी एंड वेजेस हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं। अगर इसका उल्टा कर दीजिएगा, वेजेस एंड सैलरी, तो वेजेस और सैलरी पहला वर्ड को पकड़िए। वेजेस किसको देते हैं? मजदूर को। मजदूर कहाँ काम करता है? फैक्ट्री में, तो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। तो वहाँ अगर मैनेजर है तो उसको सैलरी भी मिलेगा। तो पहला वर्ड को पकड़िए, वेजेस अगर होगा और सैलरी तो ट्रेडिंग में जाएगा, और अगर सैलरी वेजेस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो बताइए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सैलरी है, तो सैलरी पहले है तो ये जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यही वेजेस एंड सैलरी होता तब जाता आपका ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 36 हो गया आपका। बैलेंस शीट में आपका सैलरी एंड वेजेस नहीं जाएगा, ये एक्सपेंस है आपका, जिससे आपका प्रॉफिट रिड्यूस होता है, कम होता है ना। अगर आप पूरे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को समझिएगा तो देखिए, अल्टीमेटली कोई भी एक्सपेंस है या कोई भी इनकम है उसका इफेक्ट बैलेंस शीट पर ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि कोई इनकम प्रॉफिट को बढ़ाता है, और प्रॉफिट अल्टीमेटली लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट के कैपिटल में ऐड होता है। तो बोलिए, अल्टीमेटली ये जो भी हम बनाएंगे इससे एक निचोड़ निकलेगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड कर देंगे, नेट लॉस होगा तो कैपिटल से माइनस कर देंगे। तो अल्टीमेटली इन सब चीज़ का इफेक्ट बैलेंस शीट में ही जाना है, और कैपिटल अकाउंट में इसका फ़र्क आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली सब चीज़ को कहाँ जाना है? आपका चला जाना है बैलेंस शीट में ही। तो इसको फिलहाल दिखाएंगे कहाँ? तो दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में दिखाएंगे। बैलेंस शीट में जो आपका सिर्फ एसेट दिखेगा और लायबिलिटी दिखेगा, बस। तो 36 के बाद 37, कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग।
देखिए यहाँ बनाते हैं हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट साइड। देखिए जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो फैक्ट्री से आपका रिलेटेड होता है, ठीक है। और फैक्ट्री से जो आपका रिलेटेड है, अब देखिए सामान आप बनाइएगा तो जाहिर सी बात है उसको पैकेज भी करिएगा, बिना पैकिंग के आप उसको आगे नहीं बढ़ाइएगा। खुले में सामान ख़राब रहता है। आप जो भी सामान आप इस्तेमाल करते हैं, मार्केट से ख़रीद के लाते हैं, चाहे वो आपका लोकल ही सामान क्यों ना हो, एक पतला सा प्लास्टिक उसके ऊपर जो होता है, यानी उसको पैक किया जाता है, जो चीज़ से भी उसको पैक किया जाए उसको पैकिंग उसमें होता है ताकि सामान ख़राब ना हो जाए। तो जो पैकेजिंग होता है वो कहाँ होता है, तो वो आपका पार्ट है डायरेक्ट एक्सपेंस से। आपका सामान जहाँ बनता है फैक्ट्री में वहीं उसको पैकेजिंग भी किया जाता है, उसको पैकेट में सील करके फिर उसको भेजा जाता है आपका बेचने के लिए शोरूम में, या जहाँ भी बेचना होता है उसको दुकान में, वहाँ भेजा जाता है। तो पैकेजिंग जो है वो फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस है जो कि ट्रेडिंग का पार्ट है, इसलिए यहाँ पर होगा कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग। मान लो पैकेजिंग का जो भी कॉस्ट, जो भी लागत लगा, वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में चार्ज किया जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वह फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस है। तो जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, यानी जैसे पैकेजिंग हो गया, वेजेस हो गया, गैस फ्यूल एंड पावर हो गया, ये सब जो डायरेक्ट एक्सपेंस है ये ट्रेडिंग के डेबिट में चार्ज किया जाता है। तो वो ट्रेडिंग पैकेजिंग क्या हो जाएगा आपका, ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाएगा। ये कोई ऑफिस या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस नहीं है ना। ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड या फिर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस नहीं है ये, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये नहीं जाएगा, ठीक है। कहाँ जाएगा ये, आपका बैलेंस शीट में भी नहीं जाएगा, ये जाएगा आपका सीधा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, क्योंकि ये जो है आपका सामान जहाँ बनता है वहीं पैक होता है, तो ये ट्रेडिंग में जाना चाहिए। 37 का ए होगा। थर्टी 38 नंबर क्वेश्चन। ग्रॉस प्रॉफिट असर्टेन करना है, निर्धारित करना है, तो इसके लिए क्या प्रिपेयर करना होगा, आप जानते हो इसका आंसर, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस असर्टेन करना है तो इसके लिए क्या प्रिपेयर किया जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो कहता है आपका कि ट्रायल बैलेंस या ट्रेडिंग अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर बैलेंस शीट। आंसर बताइए। ग्रॉस प्रॉफिट असर्टेन करना है तो इसके लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा, यानी ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आप कैलकुलेट करते हो। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाते हैं, इसमें यहाँ हो गया मान लो बाय सेल्स 100 रुपये का, यहाँ हमने लिखा
टू COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मान लो यहाँ लिखा हमने 30 रुपीज़, तो क्या लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका 70 रुपीज़। ठीक है, ये हो जाएगा 100, ये होगा 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है या ग्रॉस लॉस आपको ये करना है, तो उसके लिए आपको बनाना होगा, क्या बनाना होगा, ट्रेडिंग अकाउंट। ऑप्शन बी जो है आपका वो करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39। इसी के आगे अगर हम बोले कि नेट प्रॉफिट कैलकुलेट असर्टेन करने के लिए क्या बनाना होगा, तो नेट प्रॉफिट असर्टेन करने के लिए ये ट्रांसफ़र होगा इधर बाय ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे CD लिख देते हैं, यहाँ BD 70 रुपीज़। मान लो कोई भी इनडायरेक्ट इनकम हुआ यहाँ पे 10 रुपये, तो 80 रुपया और 10 रुपये एक्सपेंस हुआ, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, या बोलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इधर रेवेन्यू इनकम। तो 10 रुपये हुआ, तो यहाँ पे मान लेते हैं नेट प्रॉफिट कितना हुआ, नेट प्रॉफिट हुआ आपका फिर से 70 रुपया। ज़रूरी नहीं है कि एक ही आएगा, अलग हो सकता है। चलो यहाँ पर 30 रुपया मान लेते हैं, आपका जो है रेवेन्यू इनकम हुआ और 70 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट, तो 100 रुपये इधर हो गया, 10 रुपये खर्चा, तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ आपका 90 रुपये। ये नेट प्रॉफिट असर्टेन करने के लिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए ट्रेडिंग अकाउंट और नेट प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थर्टी 38 के बाद क्वेश्चन नंबर 39। वेजेस एंड सैलरी, wages and salary debited to is debited to, wages and salary is debited to, कहाँ हम डेबिट करते हैं आपका वेजेस एंड सैलरी को। तो जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि वेजेस एंड सैलरी को कहाँ डेबिट करेंगे, तो वो होगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में। 39 ऑप्शन ए ट्रेडिंग अकाउंट, बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सी बैलेंस शीट और डी नन ऑफ दिस। बोलिए, तो ये होगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में। पहला देखना है वेजेस। वेजेस क्या होता है, आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ये ट्रेडिंग के डेबिट में आपका जाएगा एज एन डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, अगर उल्टा होता सैलरी और वेजेस, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता एज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, तो पूछता है डेबिट कहाँ करेंगे, ऑब्वियसली डेबिट ही करेंगे इसको, क्योंकि एक्सपेंस है। ट्रेडिंग अकाउंट में हम उसको डेबिट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40। Final accounts are prepared फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ऑप्शन ए एट द एंड ऑफ कैलेंडर ईयर, बी एट द एंड ऑफ, फिर लिख दिया कैलेंडर ईयर, एट द एंड ऑफ यहाँ पे लिख दीजिएगा अकाउंटिंग पीरियड, सी एट द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर, और डी कर दीजिएगा ऑन एवरी
दिवाली। बोलिए, फाइनल अकाउंट दिवाली को देख के प्रिपेयर करेंगे क्या? नहीं। दुर्गा पूजा, दशहरा, ये सब को देख करके, रक्षाबंधन वगैरह, ये सब देख करके नहीं करते हैं। फाइनल अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर हम प्रिपेयर तो करते हैं, लेकिन जो जनरली करता हूँ कैलेंडर ईयर में नहीं करते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स जो चलता है हमारा वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चलता है, तो हम अकाउंटिंग भी उसी हिसाब से करते हैं, क्योंकि स्टार्ट होता है फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च। इसको हम एक अकाउंटिंग पीरियड भी कहते हैं, यानी एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, यानी जब आपका एक साल जितना भी आपने ट्रांजेक्शन किया है उसको आप समराइज़ कर दोगे, और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिससे हमें प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलेगा, और बैलेंस शीट जिससे हमें फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलेगा, वो हम कब करते हैं? तो एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड के एंड होने पर, जो कि 12 महीने का होता है, जो जनरली स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, जो ख़त्म होता है 31 मार्च पे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। कब हम प्रिपेयर करते हैं? तो एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। जो भी आपका अकाउंटिंग पीरियड है, चाहे वो कैलेंडर हो चाहे आपका फाइनेंशियल हो, एक साल का जो पूरा समय जो हम कर रहे हैं, वो आपका उस पूरे अवधि में जो हमने ट्रांजेक्शन किया है उसका कंक्लूजन जो हम करेंगे, यानी जो फाइनल अकाउंट बनाएंगे, यानी जो हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट के अंदर प्रिपेयर करेंगे, वो एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, यानी एक अकाउंटिंग पीरियड पूरा एक साल कंप्लीट होने पर हम उसके अंत में बनाते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 40 तक हम लोगों ने कर लिया है, अच्छी बात है। अब क्वेश्चन नंबर 41 से हम आपका नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही हम रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।